नमस्कार। देखिए, मैं केपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल में। अब इस महीने खास क्या है, आने वाले मंथ अगस्त में शनि महाराज वक्री चल रहे हैं। शुक्र आपके 24 ऑफ दिस मंथ से वक्री हो जाएंगे, यानी अगले महीने, आने वाले महीने अगस्त कंप्लीट वक्री रहेंगे। और यहाँ पे आपका जो इन सब का अभिन्न मित्र है बुध, 24 अगस्त मंथ के एंड से, अगस्त के एंड से लगभग वक्री हो जाएगा। ये तीनों का वक्री होना साथ साथ बहुत बेहतरीन संयोजन है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला मंथ, कैसे आपको फ़ायदा उठाना है शनि शुक्र और बुध के वक्री होने का। शनि महाराज वक्री चल रहे हैं देखिए आपके, और उसमें शुक्र और बुध वक्री होंगे। बताया मैंने कब होंगे, यहाँ लिख दिया है। शुक्र महाराज 24 जुलाई के आसपास वक्री होंगे, 4 सितंबर तक रहेंगे। यहाँ बुध वक्री होगा 24 अगस्त से, यानी कि आपके जो शुक्र महाराज हैं इस महीने के जुलाई के अंत से वक्री होकर अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्बिनेशन से आपको वसूलना है। देखिए, फेच करना पड़ता है, बुद्ध के पूछ नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूँ उसको फेच करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेष लग्न है आपका, एरीज असेंडेंट एक लिखा है यहाँ पे। इन्हीं की बात करते हैं। यदि आपकी जो है शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है शनि महाराज की, शनि किसका मालिक है? 10 और 11 का मालिक है, वक्री चल रहा है। देखिए, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है और आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, और वक्री है, रेट्रो है इसमें। ये आपको नीच काम से बहुत पैसा दे जाएगा। अगेन, नीच काम क्या होते हैं मैं हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डिफाइन करता हूँ, देखा करें वहाँ से। तो शनि महाराज यहाँ से आपको बिल्कुल पैसा दे रहे हैं, आगे भी पैसा दे जाएंगे। ये खुश कब हो जाएंगे? जब इनके ठीक सामने बैठा बुध भी वक्री हो जाएगा। देखिए, बहुत इनके लिए बेहतरीन संयोजन, और इनका मित्र शुक्र भी वक्री हो गया। तो ये आपको बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं। देखते हैं किस तरह से। शनि महाराज 10 और 11 के मालिक होते हैं। 10 और 11 मतलब राशियों, मैं खानों नहीं बोल रहा हूँ। आपके मकर और कुंभ के मालिक होते हैं। 10 लिखा है आपके 10th हाउस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका मेष लग्न जो खाना है वही संख्या होती है यहाँ पे। तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे मजबूत फल दे जाएंगे आने वाले मंथ अगस्त में। उसके बाद जब यहाँ पे इस महीने के अंत में 24 जुलाई में शुक्र भी वक्री हो जाएंगे। देखिए, शुक्र यहाँ है सामने, और 4 तारीख को, 4 अगस्त को यहाँ आएंगे आपके। 4 अगस्त से पहले पहले शुक्र और शनि आमने सामने हैं, दोनों अभिन्न मित्र आमने सामने हैं। शनि खुश हो जाएगा। शनि वक्री होके भी आपको ये बहुत दे जाएगा आने वाले मंथ अगस्त में। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है वो तैयार रहें पैसे को फेच करने के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट साइड से पैसा लेने के लिए। लेकिन बस कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज कहीं भी बैठे हों, देखिए उसकी राशि मकर कुंभ को यदि चंद्रमा और केतु देखते हैं तो फ्लक्चुएशन हो जाता है। मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को, या शनि स्वयं चंद्रमा या केतु से दृष्ट हैं तो भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है। अदरवाइज शनि आपको निश्चित रूप से दे जाएंगे यहाँ पे। और शनि की दृष्टियाँ देखते हैं, देखिए 1st, 2nd, 3rd से देख रहा है आपके लग्न को। मंगल की राशि है, मंगल और शनि में एनिमिटी रहती है, समझाता हूँ हमेशा मैं आप लोगों को। दोनों में निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। तो मंगल यहाँ पे 1 और 8 का मालिक है, आपके अष्टम का भी लॉर्ड बनता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मंगल की राशि को देख रहा है शनि महाराज, तो थोड़ा ये टिल्टिंग होती है। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उन्हें पैसा निश्चित मिलेगा, लेकिन अपने जज्बात में, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है, अपनी खुशी पे कंट्रोल रखना है, अपने एग्रेशन, अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं। राहु शनि की अगर जो है दृष्टि में युति होगी तो टेम्परामेंट शूट करता है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले, क्रोध नहीं आना है। वैसे भी क्रोध आप ज़्यादा करते नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं, भले ही मंगल लॉर्ड बनता है आपका। बहुत समझदार होते हैं आप। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 देखिए सप्तम से मंगल, शनि महाराज की सीधे दृष्टि है आपके संतान विद्या, संतान वाले खाने में। आपके यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। मैंने बताया शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, और ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे 4 तारीख को, तो 4 अगस्त को। तो शुरुआत के 1, 2, 3 अगस्त को जो है ये बेहतर योग बनाता है आपके जो है संतानों के बाहर जाने का। शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं। फिर से कहता हूँ, आपके संतानों को अगर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या ये खुद आपकी कुंडली है तो हायर एजुकेशन लेने का, आपका उच्च शिक्षा लेने का मजबूत तो योग, टेक्निकल एजुकेशन का मजबूत योग बनता है यहाँ। 7, 8, 9, 10 से देखिए यहाँ देख रहा है आपके अगेन मंगल की दूसरी राशि को। कहाँ बैठ के? लाभ वाले खाने से देख रहा है मंगल की दूसरी राशि को। वक्री है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन तभी जब शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है। अदरवाइज चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको ज़मीन के काम से, या फिर गाड़ियों के काम से, वाहन के काम से, लाइजनिंग के काम से पैसा दे जाएगा। हाँ, यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें शनि की दशा अंतर्दशा आती है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये शनि वालों को इस बार जो है पैसा मिलना ही मिलना है अगस्त में। थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे। क्यों बोला है? क्योंकि न्याय का देवता बुध भी है और शनि भी है। देखिए, दोनों न्याय के देवता आमने सामने बैठे हैं। और मैंने बताया कि बुध महाराज 24 अगस्त को वक्री होंगे। 24 अगस्त के बाद ये आपको निश्चित रूप से फल दे जाएंगे। आपकी संतानें जो हैं वो निश्चित रूप से बाहर जाना ही जाना है उनको पढ़ने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, विदेश जाने का योग बनता है। तो खैर शनि की ये पोजीशन है। और जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उन्हें थोड़ा चौकन्ना कर रहना है। चंद्रमा की पोजीशन मैंने यहाँ लाल से लिखी हुई है, देखिए
डेट्स लिखी हुई हैं। जो जिनको चंद्रमा की दशा देखनी होती है, मैं चंद्रमा की दशा ही बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शनि के मार्फत 3, 4 और 31 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा होगा शनि के साथ का। कहाँ? शनि का घोर दुश्मन है, शनि को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। लाभ वाले खाने में आपको ऊंच नीच होगी, नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। 3, 4, 31 को झटके में लाभ मिलेगा, लेकिन आपको चौकन्ना रहना है। लाभ मिलेगा चूंकि इसके चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स मतलब अप है तो डाउन भी है, तो थोड़ा चौकन्ना रह के आपको इन्वेस्ट करना है पैसा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आएगा। 7, 8, 9 को थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, राहु लगाएगा ग्रहण, और लग्न का लॉर्ड मंगल है, देखिए उसका मित्र है। हालांकि शनि यहाँ फ्लक्चुएशन करेगा, तो 7, 8, 9 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ सामने देखा 17, 18, 19 को चंद्रमा यहाँ आएगा। बुध महाराज भी यहाँ बैठे हैं। बुध का भी घोर दुश्मन होता है चंद्रमा बुध के हिसाब से, और शनि का भी एनिमी है। तो संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग नेचर की होंगी, वाचाल टाइप की होंगी, आर्गुमेंट करेंगी, तो कोई बात नहीं, अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में निश्चित रूप से चंद्रमा यहाँ बाधा पहुँचाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं या कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ आके खुराफात करेगा। 17, 18, 19 को आप अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे ब्रेक हो जाए एजुकेशन में या कोई दिक्कत आ जाए। उसके बाद यहाँ पे 24, 25, 26 को आएगा चंद्रमा। देखिए सीधे बैठ के देख रहा है आपके सेकंड हाउस को, शुक्र की देखिए राशि को देख रहा है। यहाँ से देखिए शुक्र की राशि लिखी हुई है, आपका शुक्र यहाँ डबल मार्केश बनता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का 24, 25, 26 तारीख को। अदरवाइज चंद्रमा आपको निश्चित रूप से कहीं भी हो बाकी आपको फल दे जाएगा। तो चंद्रमा की दशा का मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। शनि की दशा का ये फल है आपको। शनि में जब यहाँ पे बुध है बैठा है, देखिए बुध जब वक्री हुआ कब? 24 अगस्त के बाद। दांव लगाइएगा, दांव तैयार रहिएगा, बताऊंगा बुध में देखिए। तो उसके बाद शनि का ये फल है। अगला देखते हैं हम। आपने कहा शुक्र साहब, शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं आपके। शुक्र इस महीने के अंत 24 जुलाई में वक्री हो जाएगा। 2 और 7 का मालिक वक्री होगा, डबल मार्केश बनता है आपका। वक्री हो गया, लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपका शुक्र बैठा कहाँ है ये इस पर डिपेंड करता है लग्न कुंडली में कि आपको वो कितना पैसा दे जाएगा, क्या दे जाएगा। वो आपके अगर वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, मार्केश वाले खाने का मालिक है, तो धनेश का भी मालिक है, ये भी ध्यान रखें। 7th हाउस का लॉर्ड है, मार्केश बनता है, तो आपके 7th हाउस या पार्टनरशिप के बिजनेस या स्पाउस वाले खाने का भी मालिक है। यहाँ पे वक्री होगा शुक्र महाराज, और यहाँ बैठ के किसकी? सूर्य की राशि में बैठे हैं। थोड़ा परेशान जरूर होंगे, लेकिन जो है अभी बैठे हैं बुध के साथ। कब? 4 अगस्त तक। 4 अगस्त तक ये कंट्रोल में रहेंगे। बुध इनको अपने पोजीशन में रखेगा, दौड़ाएगा नहीं। यहाँ पे जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी एजुकेशन के दौरान जो है वो अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यदि आपकी संतानें हैं, संतानें थोड़ी आपकी जो है कामुक होंगी, थोड़ा भागेंगी इधर उधर, अपोजिट जेंडर की हो, थोड़ा ध्यान रखना है आपने। और शुक्र यहाँ से यहाँ कब आएगा? देखिए ये उल्टा हो गया, आप क्योंकि मैंने बताया वक्री हो गया है, तो वापस लौट आइए, यानी राहु केतु के हिसाब से क्लॉकवाइज चला, ये आपका कर्क पे आ गया। चंद्रमा की राशि पे शुक्र है, बहुत सुटेबल नहीं होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से किसको देख रहा है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि उसका मित्र है। अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है तो फ्लक्चुएशन है, अदरवाइज ये आपको निश्चित रूप से दे जाएगा। वक्री शुक्र यहाँ धन दे जाएगा आपको। कहाँ से दे जाएगा? आपको हेरिटेंस से दे जाएगा, गोत्र से, यानी कि आपकी पीढ़ियों से या पुश्तों से, यानी पैतृक संपत्ति दे जाएगा। और गड़े काम से धन दे जाएगा, मजबूत पैसे का योग बनाएगा। फेच करना आपके हाथ में है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, और बुध आपके जो है 24 अगस्त से वक्री होंगे, बैठे यहाँ है सूर्य की राशि में। देखिए तो बुध, ये तीनों अभिन्न मित्र हैं, तो आपको फेच करना है। और इसके देखिए आपके जिसकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है उसको देख लें। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। फिर से कहता हूँ, आपका डबल मार्केश बनता है, ठीक बात है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच, डबल मार्केश वाला जो ग्रह है वो बहुत अच्छा फल नहीं देता, चाहे कहीं हो, लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ पे। शुक्र महाराज वक्री हैं तो निश्चित आपको ये पैसा दे जाएंगे। तो 4th ऑफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 4th ऑफ आपका जो है अगस्त को शिफ्ट होंगे यहाँ चंद्रमा की राशि पे, आपके कार्य क्षेत्र में। थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, आपके मन के सुकून में हलचल आएगा, लेकिन आपको आपके कार्य क्षेत्र से ये धन निश्चित रूप से दे जाएगा। तो शुक्र महाराज में इनकी दृष्टियों में मैंने बताया जब यहाँ बैठे हैं कब तक? आपके 4 तारीख तक। सामने देख रहे हैं शनि को, बहुत बेहतरीन फल है। 4 अगस्त से पहले पहले बहुत बेहतरीन फल मिलेगा। आप बस संतानें हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि वो इधर उधर ना भागें और यौन प्रलोभित ना हो। अदरवाइज शुक्र आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। 4 अगस्त को जो है वो यहाँ आ गया आपके, तो आपके कामकाज के क्षेत्र को मजबूत करेगा। यहाँ पे शुक्र में चंद्रमा, अब शुक्र यहाँ कब आया? 4 अगस्त को आया। 14, 15, 16 को चंद्रमा यहाँ आएगा। 14, 15, 16 को चंद्रमा अपनी ही राशि में आ गया, फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है आपको माता के स्वास्थ्य का, गाड़ी चलाने में भी ध्यान रखना है। उसके बाद 1, 2, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ आएगा शनि की राशि पे, और 1, 2 को तो यहाँ आया नहीं है शुक्र, यहाँ देखिए कब आया? 4 को। तो 29, 30 तारीख को बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शांत रहना है, ठंडे दिमाग से रहना है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। एम्प्लॉयमेंट के चेंज होने के, कार्य क्षेत्र में चेंज होने के बहुत मजबूत योग बनते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो कैसा भी चेंज मत कीजिए, चाहे कुछ कैसे भी हालात आ जाए।
तो यहाँ पे आपको शुक्र की दशा निश्चित रूप से धन का लाभ दे जाएगी, भले ही डबल मार्केश बनता है। और जो एजेड लोग हैं वो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कब? जब चंद्रमा आएगा, जब चंद्रमा का शेड आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि चंद्रमा जब 10 और 11 यहाँ आ गया देखिए, और 24, 25, 26 को यहाँ आया, तो जो सीनियर लोग हैं 60+ हैं वो थोड़ा ध्यान रखें अपनी सेहत का। इसके बाद हम आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज मैंने बताया आपके बैठे हुए हैं संतान वाले खाने में, और यदि आप खुद यंग हैं तो आपके जो है वो एजुकेशन वाले खाने में बैठे हैं। निश्चित रूप से बुध आपको कब वक्री है? 24 अगस्त को वक्री होगा। निश्चित रूप से बुध ये पूरे अगस्त में योग बनाता है आपको, देखिए कि जो है ये आपको शिक्षा के लिए बाहर भेजे और विदेश जाने का भी योग बनता है। लेकिन बुध न्याय का देवता होता है। मैं फिर से कह दूं, एजुकेशन के लिए आपको अपना स्थान, अपना घर छोड़ना ही छोड़ना है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। और विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। किस चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए। ध्यान रखें, आपकी संतानें हैं तो आपकी संतानों के विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन समय है। और अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा चल रही है तो तैयार रहें। अगर आप खुद हैं स्टूडेंट तो आपका, मैं फिर से कहता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन लेके आपकी काउंसलिंग में आपका होने वाला है। आपको बाहर पढ़ने जाना ही जाना है। विदेश जाने के मजबूत योग बनते हैं। लेकिन एजुकेशन के लिए, जैसे लोग कनाडा जाते हैं, कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका बहुत मजबूत योग बनता है। जिनका वीज़ा फंसा हुआ है, नहीं हो पा रहा है एजुकेशन के लिए, वो ट्राई करें, इसमें बिल्कुल होगा। और उसके बाद बुध महाराज ये देखिए 24 अगस्त से 15 सितंबर लगभग वो लिखा है मैंने, ये वक्री होंगे। तो वक्री बुध जो है यहाँ पे आपको 24 अगस्त यानी कि आने वाले मंथ अगस्त के अंत से ये आपके अगर वीज़ा और इन सब पे केस फंसे हुए हैं तो ये माइनस प्लस करेगा। वक्री है, तिरछा है बुध, यानी न्याय को बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपका काम कहीं फंस रहा है, सामने वाले की गलती है, बुध की जिम्मेदारी है। बुध सामने आएगा, आपसे कहेगा तू पीछे हट, मैं तेरा काम करवाता हूं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका साथ होना ही होना है। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। 3 लिखा है आपने यहाँ और 6 लिखा है यहाँ। देखिए आपका टेम्परामेंट वाले खाने पे का मालिक है, और यहाँ का मालिक है भाई बहनों वाले खाने का मालिक है, और एनिमीज़ का या कह लें कि स्वास्थ्य का मालिक है। थोड़ा पानी से बच के रहें इस समय, पानी संबंधित समस्या से, चाहे वो तैरने वाला पानी हो, चाहे बॉडी का अंदर का पानी हो, फिसलने के पानी से भी खतरा बनता है। लेकिन ये बुध यहाँ पे निश्चित रूप से, अगर आप सीनियर व्यक्ति हैं, सीनियर मतलब आप 30, 35, 40 के आसपास की एज के हैं या उससे अबव हैं, तो निश्चित रूप से आपको गोत्र से, आपके भाई बहनों से थोड़ा आर्गुमेंट या फिर बाइफर्केशन से आपको पैसा मिलना ही मिलना है। ये कोर्ट केसेस दिखाता है, ध्यान रखें। और यदि आपकी स्पाउस से शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसके अंदर बुध आता है, तो स्पाउस की साइड से थोड़ा कोर्ट केस का योग बनता है। लेकिन आपकी बुध चल रही है तो निश्चित रूप से आपको विजय मिलनी ही मिलनी है, आपको जीतना है ही है। तो यहाँ पे बुध महाराज बैठे हुए हैं। चंद्रमा कब आया यहाँ पे? 17, 18, 19 को आया। 17, 18, 19 को बुध फ्लक्चुएट हो जाएगा। बुध का एक ही घोर दुश्मन है, वो है चंद्रमा, बुध के हिसाब से। तो 17, 18, 19 को आपके एजुकेशन में बाधा पहुँचेगी। 17, 18, 19 को आपके बनते हुए एजुकेशन में काम कहीं बाहर जाने के बिगड़ेंगे। तो 17, 18, 19 जर्नी अवॉइड करें। यहाँ देखिए 3, 4 और 31 तारीख को आएगा चंद्रमा, और बुध सामने से देख रहा है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा होने में बोल रहा हूँ। भले ही चंद्रमा उसका घोर एनिमी है और शनि बाहर मित्र बैठा हुआ है, आपको झटके में लाभ देना तय है इसने। यानी जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं या इस तरह का काम करते हैं, सट्टा जुआ खेलते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। तो बुध को कैश करना है आपने। आगे बुध वक्री है, 24 अगस्त से 15 सितंबर आपको भुनाना है। कैसे कैश करते हैं ये आप पे है। कोर्ट केसेस में आपको विजय दिलाएगा, और आपका मामला कहीं फंसा हुआ है, कोर्ट केस डालें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद भाइयों की साइड से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा होना ही होना है, ये आपको धन दे जाएगा। तो बुध महाराज और जो है शुक्र महाराज, शनि महाराज, ये तीनों की दशा अंतरदशा का अगर जिसकी कुंडली में जो है इस समय अंतर प्रत्यंतर महादशा का योग है, वो इस समय निश्चित रूप से पैसा बनाने वाला है, निश्चित रूप से उसको फायदा होने वाला है। बस समझदारी करनी है। ये लाइन मैंने क्यों जोड़ दी? क्योंकि बुध मैं हमेशा कहता हूँ न्याय का देवता है, और शनि महाराज तो हैं ही न्याय के देवता। दो न्याय के देवता वक्री हो जाएंगे तो आपको चौकन्ना रहना है, फेच करना है। ये खुद कहेंगे कि तू पैसा फेच कर, मनी फेच कर, प्रॉफिट फेच कर, लेकिन न्याय की हदों में, और तुझे जीत निश्चित मिलेगी कानूनी रूप से अगर तेरा पक्ष सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बृहस्पति महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। हमने भी बुध, शुक्र और शनि की बात की। बृहस्पति महाराज की जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति लग्न में है, आप जानते हैं गुरु चांडाल चल रहा है। इस समय भी जो बालक पैदा होगा वो गुरु चांडाल लेके पैदा होगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ पे 9th और 12th का मालिक बनता है, आप जानते हैं। राशियों का बोलता हूँ मैं, ये खानों का नहीं बोलता हूँ। 9th कहाँ लिखा है आपके? यहाँ लिखा है। 12th कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। ऑब्वियसली मेष आपका लग्न है, तो जो राशि होगी वही खाना, जो डिब्बा होगा वही खाना होगा। तो 9th और 12th का मालिक बनता है बृहस्पति। यहाँ आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और एक्सपेंडिचर का मालिक है। तो बृहस्पति भाग्य का खर्च करवाता है यहाँ पे,
निश्चित रूप से। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से कहाँ देख रहा है आपके संतान वाले खाने को, वहाँ 5 का मालिक सूर्य है, जिससे बृहस्पति की अच्छी पड़ती है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे गुरु चांडाल में फंसे हैं, वो अलग बात है। देखिए तो आपके संतानों को जो है ये थोड़ा पदभ्रमित करता है, थोड़ा अहंकार, अहम टाइप की फीलिंग ना हो, अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और अदरवाइज ये बृहस्पति अच्छा फल देगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के देख रहा है शुक्र की राशि को। बताता हूँ मैं हमेशा, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं शुक्राचार्य। 7 का मालिक कौन होता है? शुक्र होता है। तुला का मालिक राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। दोनों गुरु हैं, एक राक्षसों का है, एक जो है वो देवताओं का है। तो ये बृहस्पति यहाँ थोड़ा स्पाउस साइड से हलचल लाता है। यहाँ पे स्थान हानि का वो जीवा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए, और ये स्पाउस साइड से दिक्कत लाता है। यानी जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो स्पाउस से विवाद ना हो, दूसरी बात मार्केश में, मार्केश भी है और बैठा है तब उसमें अगर शुक्र में बृहस्पति की चल रही है, तो दोनों क्या है, एक तरह से एंटी हैं, क्योंकि दोनों ज्ञान के देवता हैं। एक बृहस्पति देवताओं के हैं और शुक्राचार्य राक्षस के हैं। तो इनमें क्या है, एनिमिटी के चलते क्या होता है, यहाँ बृहस्पति स्थान हानि करेगा। तो उस केस में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वो भी बृहस्पति लेथार्जिक ग्रह है, आलसी अकर्मण्य बनाता है जातक को। तो क्या है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो ढीले ढाले हैं और 40, 50, 50 साल की, 60 साल की, 55 साल की एज क्रॉस कर गए हैं और ढीले ढाले बने हुए हैं, तो उनको थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा। यहाँ से 7, 8, 9 से देखा बृहस्पति ने अपनी राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ देगा। मैं फिर से कह दूँ, गुरुचांडाल बन रहा है, नीच काम से पैसा मिलना ही मिलना है आपको। अब नीच काम क्या होते हैं, कैसे अपने नॉर्मल काम, सामान्य काम को भी आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डालता हूँ, वो देखा करें आप लोग। तो बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा में आपको अब ये गुरु चांडाल की स्ट्रेंथ मिनिमाइज होती जा रही है। आपको कमाने के लिए तैयार रहना है। देखिए, और कैसे फेच करते हैं पैसा, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो बृहस्पति महाराज कि जब यहाँ 7, 8, 9 चंद्रमा आएगा, थोड़ा मन फ्लक्चुएट करेगा आपका, तो थोड़ा आपको देखने अपना आपका मन भागेगा। सामने केतु है, देखिए राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ है। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, केतु भी फ्लक्चुएटिंग, आप भी फ्लक्चुएटिंग हो गए। क्यों? चंद्रमा यहाँ आ गया 7, 8, 9 को, केतु देख रहा है। और उसके बाद यहाँ कब आया? 22, 23 को। और यहाँ से देखिए केतु यहाँ बैठे, चंद्रमा यहाँ कब? 22, 23 को। तो आपको 7, 8, 9 को आपका दिमाग बहुत भागेगा और 22, 23 को आपके स्पाउस का दिमाग बहुत फ्लक्चुएट करेगा। तो 7, 8, 9 को, 22, 23 को आपको अपने स्पाउस से, आर्गुमेंट से परहेज करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने बताया 17, 18, 19 को चंद्रमा यहाँ आएगा। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का। तो लेकिन बृहस्पति महाराज जो है यहाँ चंद्रमा यहाँ आएगा। देखिए सूर्य की राशि है, चंद्रमा सूर्य अच्छे मित्र है और बृहस्पति का कोई एनिमिटी नहीं है इनसे। तो क्या होता है कि चंद्रमा यहाँ फ्लक्चुएशन, उसके बाद भी यदि आप स्टूडेंट है तो आपका मन भागेगा। मैं बता दूँ, चंद्रमा 17, 18, 19 को आपकी एजुकेशन में ब्रेक कराने की पूरी कोशिश करेगा, एजुकेशन में गैप लाने की कोशिश करेगा, उससे बचना है। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको 17, 18, 19 को अपनी संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है। 17, 18, 19 को ये ध्यान रखें, जो लेडीज़ ने कंसीव किया हुआ है, प्रेग्नेंट हैं जो, वो थोड़ा अपने संतानों का, अपने गर्भ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे मंगल की हीट भी है। देखिए, हालांकि मंगल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 19 को, मंगल की हीट भी है। उसके बाद शुक्र का जो है, जो बिलो जो है वो सेक्सुअली एनर्जेटिक बिहेवियर है, वो भी है यहाँ पे। हालांकि शुक्र हट गया है यहाँ पे, लेकिन हटने के बाद भी उसका रहेगा। और उसके बाद ये चीज़ थोड़ा गर्भ में गर्भस्थ शिशु को हानि करती है, तो ध्यान दें। बुध यहाँ बैठा है, बुध मतलब पानी, यानी लो पानी में बच्चा पहले अंदर गर्भ में रहता है, तो उसको हल्का सा नुकसान का योग बनता है गुरु चांडाल के चलते। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे ये देखेंगे तो आपको जो है चंद्रमा यहाँ 17, 18, 19 को प्रेग्नेंट लेडीज को अपना ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कब आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 27, 28 को बृहस्पति देख रहा है अपनी, अगर बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है आपकी, 27, 28 चंद्रमा यहाँ आया। निश्चित रूप से आपको सट्टे जुए लॉटरी से लाभ मिलना ही मिलना है। जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं कर सकते हैं, झटके में लाभ, जिस लाभ से आपको उम्मीद नहीं है वो लाभ आपको मिलने वाला है। तैयार रहें, बृहस्पति में आपको धन दे जाएगा ये। उसके बाद यहाँ देखते हैं अगला, हमने देखा, मान लीजिए हम बात करते हैं शनि हो गया। देखिए सूर्य भगवान भास्कर की बात करते हैं। यहाँ पे भगवान भास्कर आपके यहाँ बैठे हैं। आपने कहा सूर्यदेव 18 तारीख को, 18 अगस्त को आ जाएंगे अपनी राशि में। तब तक कहाँ बैठे हैं? 18 तक अपने जो है चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा से पड़ती है, चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है सूर्य, जिस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो सूर्य यहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि पे, यहाँ पे देख रहा है अपने जो है पुत्र शनि की घर को। तो सूर्य इसका नुकसान नहीं करेगा। आपका सूर्य जो है, अगर सूर्य की दशा अंतरदशा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका वर्चस्व बनेगा। आपके लोग आपके काम का, आपकी एक्टिविटी का या आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। आपको भुनाना आना चाहिए उस चीज़ को। तो ये सूर्यदेव आपको निश्चित रूप से आपको मजबूत करेंगे वहाँ पे। आप यहाँ पे थोड़ा इनके प्रताप से माता के स्वास्थ्य में ऊँच नीच आएगी, वो अलग बात है। और सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे? देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा, ध्यान रखें। और सूर्य में अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपका निश्चित राजयोग है इस समय। सूर्यदेव यहाँ कब आएंगे? आपके
18th को आएंगे। कब आ गए? अपनी राशि पे आ गए। देखिए संतानें थोड़ा एग्रेसिव मोड में आएंगी, सूर्य की गर्मी आ जाएगी। अगर आपके जो है सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य के यहाँ आने पे 18 जगह 18 अगस्त के बाद से आप थोड़ा जो है सूर्य की हीट के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। और कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तरीके से पढ़ेंगे तभी काम करेगा, अदरवाइज कोई काम नहीं करता। उसके भगवान भास्कर को जल चढ़ाएं, मुश्किल से 10 सेकंड लगता है पानी गिरने में, तांबे के लोटे से उसमें सांस रोक लें, अंदर आएँ। उसके बाद 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसे पढ़ें। कब? 18 अगस्त के बाद पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। कौन? जो मेष लग्न के जातक हैं। संतानों के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। छोटे बच्चे हैं, अगर वो जल चढ़ा सकते हैं बच्चे तो बच्चों को करवाएं अपने हाथ से, और अदरवाइज आप बच्चों के नाम पे करें, बात एक ही होती है। यहाँ पे ये पोजीशन है, यहाँ से सूर्य महाराज 18 तारीख को देखेंगे, सूर्य यहाँ आएगा और सामने उसका पुत्र शनि बैठे हैं, उनके भगवान भास्कर के। सूर्य शनि सामने बैठे हैं। देखिए बाप बेटे आमने सामने आ गए। आप जानते हैं शनि ऐसा बेटा है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लाइजनर बुध बैठा है जो सूर्य को भी संभालता है। बुधादित्य योग बन गया आपका 18 के बाद, और वो शनि को भी संभालता है, उसका अभिन्न मित्र है। देखिए ये यहाँ पे राहु देव भी बैठे होते तो भी वो सूर्य को पे ग्रहण लगाने नहीं देते अगर बुध देव बैठे होते उतनी स्ट्रेंथ से। तो खैर वो तो है नहीं। यहाँ पे सूर्य 18 के बाद यहाँ देखेंगे और ये लाइजनिंग करेगा बुध। सूर्य यहाँ बैठ के आपको लाभ वाले खाने में लाभ देने की कोशिश करेगा। सूर्य शनि में कंपटीशन होगा क्योंकि शनि वक्री है। शनि कहेगा कि क्रेडिट मैं लूंगा, और भगवान भास्कर जो है वो तो अपनी राशि में बैठे हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, तो क्रेडिट वो लेना चाहेंगे। हालांकि सूर्य को इस क्रेडिट की चाह नहीं होती है, लेकिन बाप बेटे यहाँ आपके लाभ का क्रेडिट लेना चाहेंगे। तो इस समय याद रखें 18 तारीख के बाद आप, भले ही आपका शनि अच्छे खाने का मालिक है, तो शनिवार को आप किसी को जो है वो दान नहीं देना है। शनि का दान नहीं देना है। आपके अच्छे खानों का मालिक है। शनिवार को जो मांगने वाले आते हैं उनके जेब में पैसा डाल दें या कुछ दे दें उनको, या खाने के लिए दे दें। उनके तेल में पैसा न डालें, ये याद रखें आप। मैंने पहले भी समझाया हुआ है वीडियो में आप लोगों को। तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन ये रहेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका मंगल महाराज बैठे हैं आपके जो है सूर्य की राशि में। ठीक है, सूर्य की गर्मी में मंगल भी गर्म टेम्परामेंट का ग्रह है, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, वो जातक मंगली नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला मंगल मंगली नहीं है, यानी इसमें जातक जो पैदा होगा वो मंगली बिल्कुल नहीं है। चाहे अभी पैदा हो उसमें या फिर 19 अगस्त के बाद, यानी अगस्त की शुरुआत में पैदा हो या 19 अगस्त के बाद पैदा हो, वो मंगली नहीं है, ये मंगल नहीं होता है। लेकिन मंगल का टेम्परामेंट सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ा मंगल यहाँ हॉट टेम्परामेंट का होता है। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है वो स्टूडेंट हैं, तो उनको मारपीट से या फिर हाथापाई से परहेज रखना है, यानी कि अपनी जवान पे कंट्रोल रखना है। जवान कहाँ से आ गई मंगल में? क्योंकि महाराज बुध यहाँ बैठे हैं। वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, मीठा बोलेंगे तो आर्गुमेंट कहीं नहीं होगा। ये थोड़ा मंगल यहाँ बैठा है 19 अगस्त तक। जो स्टूडेंट हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे भी कहूँगा, वैसे स्टूडेंट के लिए बेसिकली जो एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के दौरान आपको है अपशब्दों का उपयोग नहीं करना है। और कोई कुछ कहता भी है तो हाथ जोड़ लें, बहुत लंबा हाथ नहीं जोड़ना है, 19 अगस्त तक हाथ जोड़ लें, उसके बाद आप मामला संभाल सकते हैं अपने स्तर पे। तो यहाँ पे मंगल महाराज थोड़ा हॉट टेम्परामेंट बनाएंगे। याद रखें जो जातकाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, और मंगल यहाँ पे कब है? 19 तारीख से पहले हॉट टेम्परामेंट में है सूर्य के। थोड़ा ध्यान से कंसीव करें, और यदि बच्चा जो है वो आपका पेट में 7th 8th 9th मंथ हो गया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके गर्भस्थ शिशु को थोड़ा हीट से, बॉडी की हीट से, यानी कि अखाद्य न खाएं, गर्म चीज़ें जो होती हैं वो खाने में परहेज करें। कुछ समय की बात है, मंगल महाराज यहाँ बैठ के एजुकेशन में गैप लाएंगे, आपकी संतानों को एग्रेसिव मोड में लाएंगे, तो उनको जो है थोड़ा संस्कार सिखाएं ताकि वो जो है, और बोले भी कम, मिनिमम जो है आप कन्वर्जेशन करें संतानों से। इस समय मंगल महाराज यहाँ से देखिए आपके देख रहे हैं, आपने कहा यहाँ से कब आएंगे? 19 तारीख को यहाँ आएंगे। ठीक है, अभी कहाँ देख रहे हैं? यहाँ बैठे हैं 19 तक। 1st 2nd 3rd 4th से मंगल ने देखा अपनी राशि को। किसको देखा? आयु वाले खाने को। कहाँ बैठा है? संतान वाले खाने में। मैंने पहले ही कह दिया, जो गर्भस्थ लेडीज़ हैं, इनका गर्भस्थ शिशु है, तो वो ध्यान रखें, संतान की आयु में घात का योग बनता है, इसलिए आपको गर्भ का खास ध्यान रखना है, और बिल्कुल ध्यान रखना है। और कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल प्रिकॉशन से काम चल जाता है। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th यहाँ से मंगल महाराज देख रहे हैं शनि को। मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। हमेशा कहता हूँ कौन ज़्यादा नीच है, हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, भले ही उच्च का भी बैठा हो तो भी वो शनि से ज़्यादा नीच होता है, सदा के लिए नीच ग्रह है। तो 19 तारीख तक ये मंगल शनि का जो है जो कंपटीशन रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत रहेगी।
रहेगी, इसलिए शनि मंगल आमने सामने है। मैंने बताया टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा संतानों का, एजुकेशन में आपके बाधा आने की पूरी उम्मीद बनती है। और लेकिन मंगल यहाँ बैठ के देखिए देख रहा है शनि को, उसकी राशि को, तो शनि यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर होकर फ़ायदा देगा, यानी कि मंगल इस समय आपके लाभ में थोड़ी कमी लाएगा। मंगल यहाँ से 8 में देखता है बृहस्पति की राशि को, आपके जो है वो 12th हाउस में। ठीक है, मंगल यहाँ बैठ के आपका संतानों पे खर्च करवाएगा। पहली बात तो देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आपके 8th हाउस में खर्च करवाएगा, तो ये आपका संतानों में बुध की शेड के चलते एजुकेशन में खर्च करवाए, अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो वो नेगेटिव काम में भी खर्च करवाएगा। 5 और 6 तारीख को संतानों पे जो पैसा खर्च होगा वो अच्छे काम में नहीं होगा, उसके बाद अच्छे कामों में खर्च होगा। तो मंगल में आपको ये ध्यान रखना है कि 17, 18, 19 को तो मंगल देखिए 19 को यहाँ खुद चला गया है। 17, 18, 19 बताया मैंने आपको। प्रेग्नेंट लेडीज़ को सावधान रहना है, स्टूडेंट्स को बहुत सलीके से चलना है, कोई विवाद नहीं, एजुकेशन को ठंडे दिमाग से आप कंप्लीट करें। मंगल महाराज यहाँ कब आ गए? 19 तारीख को आ गए। देखिए आपके बुध की राशि पे है मंगल महाराज, ठीक है। यहाँ मंगल आपका जो है आपका थोड़ा एग्रेशन, यानी कि आपके एनिमीज़ हैं तो उनको बढ़ाएगा, एनिमीज़ को बढ़ाएगा, एनिमीज़ के चलते आपका खर्चा भी होगा, वो अलग बात है। और 20-21 तारीख को चंद्रमा आएगा, तब आपको थोड़ा एनिमीज से सावधान रहने की ज़रूरत है और पानी से भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 20-21 को आएगा, यहाँ 6 लिखा है, बुध भी पानी चंद्रमा भी पानी, तो आपका जो है 20-21 तारीख को थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है। चंद्रमा का प्रेडिक्शन मैं साथ साथ बोलते चलता हूँ, देख लिया कीजिए। तो 20-21 तारीख को पानी से घात बनती है, तो चंद्रमा आपका जो है यहाँ 20-21 को आएगा। फिर से कह दूं कि जो स्विमिंग के शौकीन हैं या संतानों आपके स्विमिंग के शौकीन हैं तो उनको अवॉइड करें। 20-21 तारीख को बिल्कुल आपको संतानों को पानी के काम में नहीं भेजना है, यानी तैरने वैरने के शौकीन है, नहीं भेजना है, दिक्कत का योग बनता है। तो मंगल महाराज यहाँ से देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, जब यहाँ आएंगे 19 तारीख को 1st, 2nd, 3rd, 4th देखेंगे बृहस्पति की राशि को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। और मंगल महाराज मैंने बताया आपको कि आप मंगल की पूजा जो है शुरू करें और बेहतर रहेगा आपके लिए। वैसे भी लग्न का लॉर्ड आपका मंगल बनता है, आयु वाले खाने का मंगल बनता है। और जो भी विवाहित जातक हैं, कौन? मेष लग्न के, यानी एवीज एसेंडेंट, वो जीवन पर्यंत सुंदरकांड पढ़ें। और कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? नॉर्मली 1.5 घंटा लगता है, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है, तो अभ्यास से 40 से 45 मिनट लगता है। सुंदरकांड की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है, मैं हमेशा समझाता हूँ। देखिए, जिन लोगों के मैसेज आते हैं कि इसको टाइम फिक्स होना चाहिए, यानी शाम को, सपोज शाम को 7 बजे आपको टाइम मिलता है, 7 बजे बैठते हैं, तो शाम को 7 बजे ही बैठना है। इनकेस आप नहीं बैठ पाए तो आपके बदले कोई भी बैठ सकता है, बस वो साफ होना चाहिए। ये अच्छाई है कि एनीबडी कैन रिप्लेस यू, जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, जो आप फैमिली में, उनमें से कोई भी बैठ सकता है। तो सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। मंगल आपके लिए जो है वो आपके लग्न का लॉर्ड है, मंगल महाराज ही आपको निकालते हैं, देखिए, हर सभी ग्रहों के प्रकोप से। तो यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th से मंगल महाराज फ़ायदा देंगे आपको, निश्चित रूप से भाग्य बनाएंगे। उसके बाद 5, 6, 7 से मंगल महाराज देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर थोड़ा देखना है आपको। मैंने बताया आपको, आपके इधर उधर के कामों में खर्चा होगा। यदि बुध में मंगल चल रहा है तो निश्चित रूप से 19 तारीख के बाद आपका कोर्ट केस वेस में फंसेंगे आप, इस तरह का योग बनता है। तो आपको ऐसे काम करने ही नहीं है जहां आप कोर्ट केस में फंसने की नौबत आए या किसी भी कानूनी प्रक्रिया में आप फंसे। यहाँ से देखेगा आपके लग्न को, ठीक है, ये आपको स्वास्थ्य में थोड़ा लो बीपी के फ्लक्चुएशन का, इस तरह की, यानी कि फ्लक्चुएशन संबंधी प्रॉब्लम लाएगा, अदरवाइज आपको मजबूती देगा। तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हनुमान जी को पकड़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, जिनके लिए संभव नहीं है कि वो हनुमान जी की पूजा करें, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, कभी कभी धार्मिक दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो मंगल को एटलीस्ट बंदरों को ऑड नंबर के केले खिलाएं, 3, 5, 7। अब 3 केले में तो बंदर मान लीजिए 8-10 आ गए, तो 3 केले में तो मारकाट मच जाएगी। 11 केले रख लिए, 13 रख लिए, उसके बाद 15 रख लिए आपने, 17 रख लिए। अब 17 केले तो कोई देगा नहीं, दुकानदार, अजीब लगेगा। तो आपने क्या किया, 2 दर्जन केले लिए, मान लीजिए 24 केले लिए, 1 केला बहते पानी में बाएं हाथ से बहा दिया आपने, 23 केले लिए, बंदरों में बंटवा दिए। ये तरीका होता है। तो खैर मंगल की दशा आपको दे जाएगी। थोड़ा आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का ध्यान रखना है आपको, वो भी तब जब महादशा, शुक्र की महादशा, अंतरदशा या बुध की अंतर प्रत्यंतर में आपकी मंगल आए, तब थोड़ा सावधानी रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अब राहुदेव ये बैठे हैं। अब चूंकि आपके जो है, भले ही वो चांडाल का अभी भी चल रहा है योग, लेकिन अब राहुदेव ने दृष्टियां बृहस्पति के हिसाब से देखना बंद कर दिया है। राहुदेव केतु यहाँ बैठे हैं, राहुदेव बैठे हैं लग्न में, बहुत दिमाग दौड़ाते हैं। देखिए, बहुत दिमाग दौड़ाते हैं। जो आज पैदा हुआ है जातक, लग्नस्थ राहु को लेकर पैदा होगा इस समय, तो लग्नस्थ राहु दिमाग को बहुत दौड़ाता है जातक को। उसके बाद सप्तम भाव से अपने मित्र की राशि को देख रहा है। ठीक है, राहु के चलते जो है कोई स्पाउस से एनिमिटी नहीं होती यहाँ पे, थोड़ा केतु का फ्लक्चुएशन हो जाता है। जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है, उनको जो है ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में, चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में आपको विवाह बिल्कुल नहीं करना है, ये याद रखें।
जिसका यहाँ पे ये पोजीशन है, यानी जो बालक इस समय पैदा हुआ है, जिसके भी 7th हाउस में यहाँ केतु बैठा है, उसको चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह नहीं करना है। नहीं तो मैक्सिमम केस क्या होता है, बाइफर्केशन के हो जाते हैं और 17 तरह के योग बनते हैं। मैं समझाता हूँ हमेशा आप लोगों को, इनके मैसेजेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7, 8, 9 को चंद्रमा होगा, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें 7, 8, 9 को सावधान रहना है अपने शरीर के लिए। 22, 23 को सावधान रहना है अपने स्पाउस की बॉडी के लिए। उसके बाद दूसरी बात, आपने कहा जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उनको भी 22, 23 और 7, 8, 9 को चंद्रमा की पोजीशन पे थोड़ा सावधान रहना है। अदरवाइज लग्नस्थ राहु के अंदर आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है आपकी इस समय, देखिए अगर उसमें शनि, बुध और शुक्र आएगा तो आपका राजयोग बनता है। यानी कि राहु की महादशा में आपका मान लीजिए शनि की अंतर है, उसमें बुध की प्रत्यंतर है, तो निश्चित रूप से आपको पैसा दे जाएगा। फेच करना आपको आना चाहिए पैसा। तो ये आपका जो है योग बनना है। अब इसमें राहु की दृष्टियाँ जो है वो नॉर्मल होती जा रही हैं, बृहस्पति के अकॉर्डिंग देखना बंद कर दिया उसने। तो ये पोजीशन है आपके जो एरीज एसेंडेंट हैं उनका अगस्त 2023 कैसा रहना है बताया मैंने आपको। यहाँ पे शनि, शुक्र, बुध वक्री हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो बुध 24 अगस्त से वक्री होगा। मैंने बताया है कि पहले नॉर्मली माला यूं जपते हैं, अब आपने क्या करना है, ऐसे करना है, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। याद रखें, बुध की माला के साथ मेरा अनुरोध है आप लोगों से, कोई और पूजा ना किया करें। तो बुध के लिए एक टाइम या एक दिन नियत करते हैं। सपोज आपने कहा बुधवार को बुध की माला जपूंगा, तो उस दिन और पूजा शाम को नहीं होगी या सुबह नहीं होगी, जिस भी टाइम आप करते हैं। तो ऐसे बांट लें और ये बिल्कुल बुध महाराज कहीं बैठे हों आपको दे जाएंगे। देखिए बुध ही बेसिकली न्याय का देवता है, बुध ही आपको विदेश भेजता है, बुध ही आपको राजनीति का योग बनाता है, बुध ही आपको कानूनी पछड़े में फंसाता है। आपके लिए बोल रहा हूँ, किन के लिए, इनके लिए, मेष लग्न वालों के लिए। बुध ही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। देखिए तो बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और बुध वक्री होने वाला है, इसको फेच करें आप लोग। तो ये पोजीशन है। अब मान लीजिए चंद्रमा, जो लोग पूछते हैं, जो भाई लोग कि चंद्रमा का नहीं बताते, चंद्रमा का बताता हूँ। देखिए चंद्रमा का बता दिया मैंने लाल वाले खाने में। अब सुने आप, ये सब ग्रह हटा दिए। मान लीजिए आपकी कोई भी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो अब चंद्रमा वाले भाई सुन लें। चंद्रमा यहाँ 10 और 11 को आया। यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो चंद्रमा यहाँ पे जो है आपके गोत्र में किसी को दिक्कत देगा, आपको धन का लाभ झटके से देगा। 12, 13 को चंद्रमा यहाँ आया, बुध की राशि है देखिए, तो आपके जो है आपके भाइयों से, भाई बहनों से संबंधों में विवाद आने की उम्मीद बनती है। चंद्रमा यहाँ आया 14, 15, 16 को, उसकी अपनी राशि है, फ्लक्चुएशन दे देगा, जॉब चेंजेस के योग बना देगा यहाँ भी, और 1, 2, 29, 30 को भी। लेकिन चंद्रमा में जॉब चेंज बिल्कुल नहीं करना है, ये आपका स्थान परिवर्तन निश्चित करेगा अगर चंद्रमा की महादशा अंतर पतन चल रही है 14, 15, 16 को, और जॉब बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन चंद्रमा केतु में आपने जॉब नहीं बदलनी है। यहाँ पे चंद्रमा आएगा, माता को सुख देगा, वाहन का योग बनेगा, मकान बनाने का योग बनेगा। चंद्रमा यहाँ आया 17, 18, 19 को, संतान वाला खाना है, संतानें थोड़ा अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, मैं बता चुका हूँ पहले। चंद्रमा यहाँ आया 20, 21 को, बुध की राशि है, एनिमी आपके घात करने वाले हो जाएंगे, छलिया एनिमी हो जाएंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे उन्हें, धोखेबाज एनिमी हो जाएंगे। पानी से बचना है कब, 20, 21 को, आपको भी आपकी संतानों को भी। याद रखें 20, 21 को पानी से बचना है, तैरने वाला पानी, कैसा भी पानी बचना है। 22, 23 को चंद्रमा यहाँ आया, स्पाउस से विवाद हो सकता है, बचना है आपको। 24, 25, 26 चंद्रमा यहाँ आया, थोड़ा आयु वाले खाने में झटका तब लग सकता है जब शुक्र की जो डबल मार्केश है, महादशा अंतर्दशा चल रही हो। अदरवाइज आपको जमीन के गढ़े काम से, यानी खुदाई के काम से आपको फायदा दे जाएगा, कंस्ट्रक्शन के काम से फायदा दे जाएगा। 27, 28 यहाँ आएगा, आप सट्टा जुआ खेलते हैं, मजबूत समय है, भाग्य आजमाइए। 1, 2, 29, 30 नौकरी नहीं बदलनी है देखिए। और 3, 4, 31 तारीख को कहाँ बैठा है, शनि के राशि में बैठा है, शनि के साथ में बैठा है, सामने बुध बैठा है, तो ये लाभ देगा, लेकिन झटके में लाभ देगा। लेकिन शनि की दशा अंतर्दशा और बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पे ये उनके इफेक्ट को कम कर देगा, शनि के इफेक्ट को हमेशा अच्छे असर को दबा देगा, फ्लक्चुएटिंग कर देगा, अनप्रिडिक्टिव, अनसर्टेन कर देगा। 5, 6 को यहाँ आएगा। एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखें, एक्सपेंडिचर आपका बच्चों के हित में होना चाहिए, बच्चों के फैमिली के हित में होना चाहिए, ऐसे काम में नहीं होना चाहिए कि कोई नुकसान में, आपकी गलतियों से आपने नुकसान झेला और उसमें आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो ना हो। मेरा यही प्रयास रहता है। मेरे ख्याल से आप यही जानना चाहते थे। थैंक यू।